हम में से अनेक आत्माएं प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही होंगी जो कभी सोचा नहीं था वो दिखाई दे रहा है। और ये योग का प्रयोग हम अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर भी बता रहे हैं। ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की विद्या अचानक बड़ी बीमारी हो जाना, जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है या पता नहीं ये क्या है, या फिर एविल सोल्स का प्रभाव जो हमें एक साल तक पता भी नहीं चलता है कि हमारे आसपास ही वो नेगेटिव ऊर्जा रहती है या रह सकती है। इसका एक बहुत गहरा अनुभव किया अभी जस्ट 15 दिन पहले, लेकिन अभी हम वो नहीं बताएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट जिसका इफेक्ट होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि कोई हमारे अगेंस्ट कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है या एविल सोल हमारे पास आ सकती है या कोई है, कोई ऊर्जा जिससे हम डर जाते हैं, उसी वक्त हमारे अंदर डर क्रिएट होता है। हम बाद में स्वमान का अभ्यास करते हैं, लेकिन सुनते ही थोड़ा सा बॉडी में नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं 24 घंटे बाबा की याद में नहीं रहते हैं। बाबा, जैसे ही बाबा कहा, अभी वो निराकार ज्ञान सूर्य अनुभव हो रहा है। लेकिन जब वाचा की सेवा करते हैं, कर्मणा में आते हैं, फर्क पड़ जाता है। देह को देखता है। देह के अभिमान में आकर हम बहुत सारी बातें करते हैं। भोजन करते वक्त स्पेशली बाबा को भूलते ही माया प्रवेश करती है। खेल चलता रहता है। हम युद्ध कर रहे हैं, अभी तक योद्धे है। नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ने वाला है। ये बाबा हमें डराने के लिए नहीं कहते हैं, सावधान रहने के लिए कहते हैं। बाबा अति सूक्ष्म है, निराकार है। संक्षेप में इशारे से जितना बोलना होता है उतना बोलेंगे, लेकिन हर आत्मा यथाशक्ति अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, एकाग्रता के अनुसार, पवित्रता के बल के अनुसार उस बात को समझती है और धारण करती है। अभी हमें योग के प्रयोग पता है, स्वमान का अभ्यास पता है, लेकिन हमें फिजिकल फॉर्म में
सबसे पहले इस शरीर की सुरक्षा करनी है। शरीर ठीक रहेगा तो इस शरीर में रहने वाली आत्मा का रक्षण होगा। आत्मा शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। ब्लैक मैजिक करने वाला या फिर एविल सोल का जो प्रभाव है वो कहीं और से नहीं, बाहर से नहीं, हमारे अपने ही है। इसके लिए वो आज हमारे अपने बनकर आए हैं, अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। ये सत्य है, कोई भी किसी को भी बेवजह दुख और शांति नहीं दे सकता है। ये अकाउंट बना हुआ है, अभी क्लियर हो रहा है। हमारे अंदर सहनशीलता की शक्ति को हमें बढ़ाना है, लेकिन युद्ध के मैदान में कभी कभी हमें ऐसा गुस्सा लग सकता है कि हम बेहोशी के हालत में चले जा सकते हैं, परख नहीं सकते, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कभी कभी हम अपने आसपास सुरक्षा का औरा भी नहीं बना सकते। तब हमें भौतिक साधनों को यूज करना है। आज हम अपने लिए एक सुरक्षा तावीज बनाएंगे, जो संसार में लोग तावीज देते हैं कि ये बांधो तो तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव है वो निकल जाएगा और किसी का भी नेगेटिव एनर्जी का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। वो तावीज मधुबन में कुछ सेंटर्स पर भी बाबा के लॉकेट्स मिलते हैं। अगर एट प्रेजेंट प्रैक्टिकल में कोई आत्मा इस पेपर में सफर कर रही है तो कोई भी एक लॉकेट या तावीज मंदिर के बाहर जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहां पर पूजा आदि की सामग्री मिलती है, उनके पास बहुत छोटे लोहे के या कॉपर के तावीज मिल जाते हैं। तावीज ही क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर को टच होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास अभी एक छोटा पेपर का पीस चाहिए, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। उस पेपर को जितना हो सके छोटा बनाए, स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर में, और मार्केट से कल लॉकेट या तावीज लेकर आना। ये दो चीजें ही हमें चाहिए, इनको हमें यूज करना है काले धागे के साथ। तो पेपर अपने सामने रखें और रेड कलर का पेन भी हमने पहले बोला था, रेड कलर से ही हमें लिखना है। 3 स्वमानों का अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। एक बार बहुत छोटे अक्षरों में लिखे, एकाग्रता के साथ, विश्वास के साथ ब्रह्मांड से वो लाल शक्ति, वो लाल ऊर्जा इस पेपर पर, इस स्वमान में समा रही है। मैं मास्टर
सर्वशक्तिमान हूँ। मन ही मन इसको हमें 21 बार रिपीट करना है। 2 बार हो गया, 19 बार फिर से रिपीट करते करते जितना हो सके बारीक अक्षरों में पेपर पर लिखे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली ऊर्जा इस स्वमान में समा रही है। लाल प्रकाश को, ऊर्जा को अनुभव करें। अब उसके नीचे दूसरा स्वमान मैं संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर से संपूर्ण पवित्र सफेद ऊर्जा इस स्वमान में समा रही है। मैं संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। इसको भी 21 बार ही बोलना है, मन ही मन। तीसरा स्वमान मैं शिवमय शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं शिवमय शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा से सुनहरी किरणों का प्रकंपन इस स्वमान पर पड़ इस स्वमान में परमात्म ऊर्जा समा रही है। सुनहरी किरणें निरंतर इस स्वमान में समाती जा रही है। 21 बार मैं शिवमय शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। अब इस पेपर को फोल्ड करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार बिल्कुल छोटा सा उसको बना दे ताकि वो इजीली लॉकेट में या तावीज में जा सके। उस पेपर को राइट हैंड में पकड़े। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ब्रह्मांड से, सर्वशक्तिमान शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें इन स्वमानों पर बरस रही है। मुट्ठी बंद करो। ब्रह्मांड की शक्तिशाली किरणों को, पवित्र वाइब्रेशंस को खींचकर मुट्ठी को बंद कर लो। ब्रह्मांड की शक्तियां, प्रकृति की ऊर्जा, समय की ऊर्जा, मेरा पुण्य कर्म, मेरे पवित्रता का बल इसमें है।
इन सोमानों में है। ये सोमान, ये कागज, ये तावीज मुझे तब प्रोटेक्ट करेगा जब मैं अपनी सुरक्षा करना भूल जाती हूँ। मेरी बुद्धि भटक जाती है, मुझ पर माया का वार होने लगता है। तब प्रैक्टिकल में मुझ पर किसी भी निगेटिव एनर्जी का, तंत्र मंत्र का, एविल सोल का या किसी के भी बद्दुआ का जरा सा भी इफेक्ट नहीं होगा। ये मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है। ये सदा मेरी सुरक्षा करेगा। मुट्ठी खोलो, पवित्र शक्तिशाली ऊर्जा को अनुभव करो। और इसको बाबा के कमरे में, बाबा के फोटो के पास रख देना। कल अमृत वेले 10 मिनट तक फिर से इसको इसी तरह से चार्ज करना है। और उसके बाद जब भी आप लॉकेट या वो लेकर आएंगे तावीज, उसमें डालकर इसको पहन लेना है। गले में पहनने के लिए हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हाथ में नहीं तो कमर में। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये एक विश्वास है, ऊर्जा है। क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होता है, हमारे मन बुद्धि पर इफेक्ट होता है। तो इस सुरक्षा कवच का बॉडी के साथ टच होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको पर्स में रख देंगे या किसी और जगह रख देंगे तो उस पर इस ऊर्जा का इफेक्ट होगा। तो इसके लिए इस ऊर्जा का, इस तावीज का, इस सुरक्षा कवच का हमारे साथ टच होना बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ इसको बाबा के कमरे में, बाबा के फोटो के पास रख देना। दूसरा प्रयोग, अपने फरिश्ते रूप को इमर्ज करें। अपने सामने अपने शक्तिशाली फरिश्ते रूप का आह्वान करें। सफेद चमकीला पवित्र फरिश्ता रूप। अब उस फरिश्ते को करंट दे। ब्रह्मांड से, पवित्रता के सागर से, सर्वशक्तिमान से मुझ पर शक्तिशाली पवित्र करंट फ्लो हो रहा है और वो मुझसे निकल इस फरिश्ते में समा रहा है। ये फरिश्ता सुरक्षा का फरिश्ता है। मैं शक्तिशाली हूं। अनुभव करें, मेरे वाइब्रेशंस इस फरिश्ते में समा रहे हैं। मैं अनंत शक्तियों से संपन्न हूं। मैं सदा माया के हर वार से, निगेटिविटी से सुरक्षित हूं
और सदा सुरक्षित रहूंगी। आ जाओ, आ जाओ फरिश्ते, तुम मुझ में समा जाओ। तुम मेरे सुरक्षा कवच हो, एक शक्तिशाली तावीज हो। कोई भी मेरे फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर मेरे ऊपर तंत्र मंत्र, कोई भी निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं कर सकता। ना मेरे प्रकाशमय शरीर पर, ना मेरे फोटो पर। तुम मेरे सुरक्षा कवच हो। आ जाओ, आ जाओ। वो फरिश्ता अपने अंदर समाता हुआ अनुभव करे। एक लाइट का प्रवेश हो रहा है। एक लाइट का सुरक्षा कवच। मेरे फरिश्ते, तुम बंधे हुए हो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी। तुम्हें सदा इस प्रकाश में काया को सुरक्षित रखना है। पवित्र प्रकाश को अनुभव करें। पवित्र लाइट को अनुभव करें। तीसरा प्रयोग। बिंदु बन जाओ। बिंदु बन ब्रह्मांड में, बिंदु बाप के पास। सर्वशक्तिमान की किरणों से सुरक्षा कवच। बाबा, तुम बंधे हुए हो। बाबा के आसपास चक्कर लगाओ। बाबा के गोल गोल घूमो। बाबा, तुम मुझे अपनी ओर खींचते रहना। माया भगवान बनकर, बाबा बनकर भी मेरा अपहरण कर सकती है। सोने की हिरन बन मुझे लुभा सकती है ये माया। लेकिन बाबा, तुम मेरी सदा रक्षा करना। बाबा के आसपास चक्कर लगाओ और बाबा की किरणों को अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना रही है, ऐसा अनुभव करो। चक्र चक्र चक्र, और उस सुरक्षा चक्र में मैं बिंदु रूप आत्मा सुरक्षित होती जा रही हूँ। बाबा की किरणें मेरी ओर खींच रही है, आकर्षित हो रही है। बाबा, तुम बंधे हुए हो।
उस प्रकाश से आवाज आ रही है, एक ही महामंत्र, मन मना भव। आत्मा से मन की तार खींच कर परमात्मा के मन के साथ जुड़ गई। यह महामंत्र मन मना भव। मैं मन को आपको अर्पण कर रही हूँ। उस तार को छोड़ दो, मन को छोड़ दो। वो मन बाबा के मन से जुड़ गया। बाबा की पवित्र ऊर्जा से मन बिल्कुल साफ सुथरा, शक्तिशाली। और वो मन, वो ऊर्जा, वो प्रकाश में तार मेरे पास। बाबा, मेरी सुरक्षा करने के लिए तुम बंधे हुए हो। ये मन मैं तुम्हें अर्पण कर चुकी हूं। मेरे मन में, मेरे दिल में तुम श्री 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 सच्चे राम बसे हुए हो। मैं शक्तिशाली हूं, सुरक्षित हूं, सेफ हूं। बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा की किरणों में मैं सुरक्षित। किरणों का आभा मंडल, उस आभा मंडल से वो ऊर्जा, सुरक्षा की ऊर्जा को मैं खींच रही हूं। और नीचे अपनी देह में, आसपास सुरक्षित औरे में सारा ब्रह्मांड मुझ में समाया है। मैं सदा हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से सुरक्षित रहूंगी। ओम शांति। ये जो पेपर का तावीज हमने बनाया है, इसको हमें 1 मास तक पहनना है। एक्चुअली ये योग का प्रयोग अमावस्या के दिन करते हैं, लेकिन आज सैटरडे, शनिवार है, हमने कर लिया। जिस किसी को लग रहा है कि कुछ न कुछ हमारे आसपास या हमारे ऊपर प्रभाव हो सकता है या कुछ न कुछ है, तो इस योग के प्रयोग को जरूर करें और 1 मास तक इस पेपर को हम कंटिन्यू अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद फिर से हमें यही प्रयोग करना है, क्योंकि 1 मास से ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। अगर हमारे आसपास ऊर्जा है तो मेजॉरिटी कोशिश करना है
कि हर मास हम इसको चेंज करते रहे और 7 महीनों तक ये प्रयोग करते रहेंगे तो भविष्य में होने वाले जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनको हम सिर्फ अपने योग बल से भी जीत पाएंगे। लेकिन आज हमें हमारे फिजिकल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रयोग 100% हेल्प करेगा। ओम शांति सभी को।